हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियो क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जो कि एग्जाम के अंदर 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, जिससे आपके बोर्ड की एग्जाम में 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिस पे। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम सीरीज स्टार्ट किए। क्या बेनिफिट मिलेंगे अपने को इसके अंदर? एमसीक्यूज 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के कंसेप्ट तो यही रहेंगे ना, तो इसी के बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास में क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया हमारे पास में, और जो इक्वेशन दिया गया है x-1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3, इसको हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन है हमारे पास में x-1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब ये ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में x+1 इज इक्वल टू 2x+3। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या मिल गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। किसके बेसिस पे मिला है? हम हमारे पास में एक फार्मूला होता है x माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज कर हमने क्या किया? यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है। अभी सारे वेरिएबल्स एक साइड में करना है, हमें क्या करना है? इक्वल के साइड में जीरो लाना है। तो हम क्या करेंगे? इस सारे जो टर्म्स दिख रहे हैं हम सारे ये वाली साइड में लेकर आ जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास में? ये वाली साइड में जीरो हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आकर क्या हो गया? माइनस हो गया 2x। यहाँ पे +1 अपने एज इट इज जगह पर रहेगा, और ये +3 साइड चेंज कर देगा तो क्या हो गया? माइनस इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहा, माइनस माइनस टू एक्स कितना हो गया? -4x। ये +1 और -3 कितना हो गया? -2 इज इक्वल टू 0। क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ओके, तो यही क्वेश्चन अपने को पूछा गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जो भी बोर्ड के एग्जाम में जो भी टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इक्वेशन दिया गया हमारे पास में 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, इसे हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देगा मेरे पास में? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 2y की जगह पर हमने जो इक्वेशन देगा उसको एज इट इज लिखा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वेयर। अब ये जो वाई स्क्वेयर है माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाई स्क्वेयर प्लस 2y। अब ये 10 भी तो हमारे साइड चेंज कर देगा, तो यहाँ पे कितना है? -10 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया हमारे पास में? डिटरमाइन वेदर 2 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2m स्क्वेयर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। एक यानी ये जो 2 की वैल्यू दी गई है हमारी, किसकी वैल्यू है? m इज इक्वल टू 2 दिया गया है, और इक्वेशन है हमारे पास में 2m स्क्वेयर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो m की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर पुट आउट करनी है अपने को। ओके, और देखना है LHS इज इक्वल टू RHS आता है क्या। अगर दोनों इक्वल आते हैं LHS इक्वल टू RHS तो हमारा क्या होगा? रूट ऑफ द इक्वेशंस होगा। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है कितना आ जाएगा? m की जगह पर हमने 2 पुट आउट करना है। क्या है हमारे पास में? 2 की जगह पर 2 रहा, m की जगह पर हमने लिखा है 2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 5 m की जगह पर कितना गया? 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 की जगह पर हमने 2 लिखा, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना था बेटा? 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 8 में से -10 गया, कितना बचा? -2 इज इक्वल टू 0। अभी बताओ LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो हम बताएंगे देयर फोर 2 इज
not of the root of quadratic equation. कौन सा इक्वेशन है हमारे पास में? 2m स्क्वेयर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द वेदर x इज इक्वल टू 3/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में भी हमारे पास में क्या दिया गया था, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज दी गई है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है x इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन है हमारे पास में 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ये जो x की वैल्यू हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट आउट करनी है और LHS इज इक्वल टू RHS आता है क्या, चेक करना है ना। 2 की जगह पर हमने 2 लिखा, x की जगह पर कितना गया 3/2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 7 के x की जगह पर 3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना है 9/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 9/2 माइनस 7 3 ज़ा 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेस से में तो एक ही बार लिखते हैं, 9 माइनस 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में 9 में से 21 गया, कितना बचा माइनस 12/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बचा है -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 6 गया, कितना बचा है 0 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास में x इज इक्वल टू 3/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ में आ गया आपको? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये फाइनल आंसर है उसका। समझ में आप सभी को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब कि आपको सारे वीडियोस अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना है। ओके, अभी देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है अपने को। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर क्या सीखा था सर, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर इसको x और y की वैल्यूज निकालेंगे। हम डायरेक्ट 1 मार्क्स के लिए इतनी सारी मेहनत नहीं करेंगे। क्या दिया गया हमारे पास में x प्लस 5 है ना, 0 क्या करेंगे हम सेपरेटली दे देंगे, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, एक 0 आ रही है ना। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस क्या हो जाएगा, 0 के साइड में गया तो क्या हो गया हमारे पास में प्लस का माइनस, x माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4। क्या गया, x की वैल्यूज अपने को पता चल गए है ना, यही तो अपने को फाइंड करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास में क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक के बेसिस के हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज निकालना है। जो इक्वेशन देखे हम लिखेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a और b कैसे निकालेंगे, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई -5 और सी की वैल्यू कितनी आ गई है 7। ओके, अभी हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करना, तो जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, एक एक्स्ट्रा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं अपने। समझ में आया बेटा आपको क्वेश्चंस? ओके, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना ही डरना है ना कुछ करना है, इजीली अच्छे से टैकल करके क्वेश्चन पेपर आना है। ओके,
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या देगा मेरे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। और हमें सब में पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, मतलब किसको फाइंड करना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोला जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी इसको तो फाइंड करने के लिए हमारे पास में ए बी की वैल्यू चाहिए, तो हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ में करें, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, जब कंपैरिजन किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। ओके, अब वैल्यूज पुट आउट करेंगे, किस में करेंगे, हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -1। ओके, 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, लेकिन ये कितना आ गया -4 आ गया। ओके, -4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 49 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 50, 49 में 4 ऐड किया कितना गया 53। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बी चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हो गए, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। इसी टाइप के अपने को बोर्ड की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ देखने को मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।